नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में नई संसद बिल्डिंग का 28 मई को उद्घाटन होना है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस कार्य के लिए राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि नई संसद पर लोगों को गर्व होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नई संसद का वीडियो शेयर करें। तो भारत की संसद की नई बिल्डिंग के वास्तुकार हैं विमल पटेल। ये कुछ खास बातें हम आपको बता रहे हैं। देश को नई संसद की सौगात मिलने वाली है। 28 मई को उद्घाटन होगा। लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली है नई संसद भवन और तमाम तैयारियां जो है उद्घाटन समारोह को लेकर की जा चुकी हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस संसद का निर्माण किया गया है। पुरानी संसद भवन से काफी भव्य रूप नई संसद भवन का दिया गया। 4 मंजिला नई संसद का एक त्रिकोणीय संरचना है। इससे पहले पुरानी संसद जो है वो 3 मंजिला थी और ये 4 मंजिला है। 862 करोड़ से बनकर तैयार हुई है नई संसद। इतना खर्च जो है वो नई संसद को बनाने पर लगा हुआ है। साथ ही साथ 10 दिसंबर 2020 को नई संसद की आधारशिला रखी गई थी और कम समय में नई संसद भवन बनकर तैयार हो चुकी है। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन होगा। राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था, नई संसद भवन बनाने का आग्रह किया था, क्योंकि सांसदों की संख्या बढ़ चुकी है और ऐसे में जगह की कमी हो रही थी। और 28 मई को पूरा कार्यक्रम होगा। सुबह 7:30 से 8:30 पूजा होगी। गांधी मूर्ति के पास ये पूजा जो है वो की जानी है और पीएम नरेंद्र मोदी, एलएस स्पीकर, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सभी मौजूद होंगे। सुबह 8:30 से 9 तक लोकसभा के अंदर जो विधिवत कार्यक्रम है वो है। 9 से 9:30 प्रार्थना सभा सुबह में होगी। शंकराचार्य, कई बड़े विद्वान, पंडित, साधु संत मौजूद होंगे। दूसरा चरण दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इस दूसरे चरण में जो कार्यक्रम है वो ये कि राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फिर इसके बाद 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के द्वारा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संबोधन भी होगा। लोकसभा स्पीकर का भी संबोधन किया जाना है। ये दोपहर का कार्यक्रम है। 75 रुपए का सिक्का, स्टैंप को रिलीज किया जाएगा। अंत में पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति होगी। दोपहर 2 से 2:30 बजे कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। उधर आगामी 28 मई को देश की नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। कांग्रेस और समान विचारधारा की पार्टियां इस समारोह का विरोध कर रही हैं। उनके विरोध पर अब पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी पार्टियों के इस रुख की आलोचना की। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही हैं, जबकि उनको तो खुश होना चाहिए कि देश को नई संसद मिल रही है। अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी। फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। नई संसद भवन पर सियासत को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी जी इस वक्त मेरे साथ में है। मैम, देश को एक नया पार्लियामेंट मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो आप क्या बोलना चाहेंगे देशवासियों से? मैं तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत शुभ अवसर पर और बहुत शुभ दिन पर हम सबको एक नई संसद मिलने जा रही है, जो कि धर्म का, नियम का और आचरण का प्रतीक होगी और आने वाले भारत के भविष्य को सही दिशा में लेके सरकारें जाएं उसका प्रतीक है। क्योंकि ये संसद कम से कम अगले 100 साल और 150 साल तक देश को सेवा में रहेगी। जी,
ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश की सेवा के लिए ये हो रहा है और नया एक पार्लियामेंट बन के खड़ा हो गया है, लेकिन इस पर कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, इस पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, अब किसी की सोच को तो मैं ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उनकी सोच ही ठीक होती तो शायद वो भी उस पद पे बैठे होते। जिनकी सोच जैसी है वो वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन उनकी सोच से जो काल का नियम है वो बदलेगा नहीं, काल का नियम अपनी दृष्टि से चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग बॉयकॉट करने का सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं पार्लियामेंट का, तो ये उनकी सोच दिखाती है और वो देश के लिए कोई भी कार्य करने में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया। उधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने बुक लॉन्च की। इस बुक का नाम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। इस बुक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सीएम नीतीश की तरफ से लगातार नई संसद भवन को लेकर सियासत करने के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का कहना है कि सरकार को संवैधानिक होना चाहिए, इनको सीखने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ नए संसद के उद्घाटन पर विपक्षियों द्वारा विवादास्पद बयान को लेकर उन्होंने कहा कि बेमिसाल 9 साल मोदी सरकार हमेशा से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है, इसीलिए अभी लोगों के पेट में दर्द होता है। संसद सिर्फ मोदी की नहीं, बीजेपी की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। भारत के प्रधानमंत्री को पूरे देश की जनता की ओर से नहीं कह सकते, कम से कम हम बेगूसराय की जनता की ओर से कह सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने भारत के एक नए भारत की पहचान दी है संसद भवन का उद्घाटन। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने पर जोरदार हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश पीएम का विरोध करते करते बिहार का विरोध करने लग गए हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर नीतीश बिहार के मुद्दों को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध कर ये साबित कर दिया कि वो बिहार की जनता के हित में नहीं सोचते हैं। नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर जाकर मुख्यमंत्री जी बिहार और बिहारियों के लिए तमाम तरीके की सुविधाओं, व्यवस्थाओं और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के तालमेल को लेकर तमाम तरीके के प्रस्तावों को वहां पर रख सकते थे। बार बार मुख्यमंत्री चुनाव जब आते हैं तो ये झुनझुना दिखाते हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग का। ये वो अधिकृत मंच है जहां पर मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं, पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करने की एक परंपरा शुरू हो गई, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं। स्वास्थ्य विभाग और मोदीनगर थाने की टीम ने आज तड़के अवैध रूप से नकली दवाई के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान छापा मारकर लगभग 13 छोटे बड़े कार्टून, जिनकी मार्केट कीमत लगभग 50 लाख से ऊपर की दवाइयों की खेप को जब्त किया। छापेमारी के दौरान एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि बड़े पैमाने पर नकली दवाइयों का सप्लाई गाजियाबाद और अन्य क्षेत्रों में किए जाने की योजना थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान की सरकार गांवों का विकास कर रही है, जिससे कि गांवों को शहरों की तरह हर सुविधा मुहैया कराई जा सके। इसी कड़ी में पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने गुराला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनका कहना है कि इस योजना के जरिए कई लोगों को रोजगार मिलेगा। आज दिन इस बहुत ही ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇ
हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में आने वाले दिनों में मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल डॉक्टर पेन टाउन स्ट्राइक पर जा रही हैं। डॉक्टरों के स्ट्राइक को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सक संघ के साथ बैठक की और स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से जुड़े मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की बात कही, लेकिन बैठक में कोई खास फैसला नहीं निकाला जा सका। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। ऑपरेशन थिएटर चलते रहेंगे, लेबर रूम चलता रहेगा, जो भी बाकी इमरजेंसी सुचारू रूप से चलेंगी। हम भी नहीं चाहते कि पब्लिक को कोई इसमें कोई परेशानी हो, क्योंकि हम भी इस प्रोफेशन में हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं नोबल प्रोफेशन, तो जब हम कोई चीज मांगते हैं या अपने एडिशनल नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे को दिया जा रहा था, पंजाब में भी दिया जा रहा था, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा। तो जब देने की बात होती है तो थोड़ा सा मतलब डॉक्टर्स कम्युनिटी को ऐसे लिया जाता है। लेकिन हम भी 24/7 सेवाएं दे रहे हैं और ओड आवर्स में हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 बजे तक पेशेंट देखते हैं, अब अपना पेशेंट देख के जाते हैं, चाहे वो 6 बजे, क्योंकि हमारा भी दायित्व है, समर्पण है लोगों के प्रति। और आप सबको पता है कि जैसे हम आपके पेशेंट को हम देखते हैं या पब्लिक में सर्वविदित है, बताने की बात नहीं है, लेकिन एक एनपीओ को उससे ना जोड़ा जाए कि हमारी जो सेवाएं उनका भी। विकास ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी HMOA। तो हमारी अभी जो वार्ता माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बहुत सफल रही। उन्होंने कहा कि ये जो अधिसूचना निकली है ये उनकी फाइल और इसके उनके ध्यान में नहीं थी, उनको नहीं बताया गया, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस त्रुटि को शीघ्र ही ठीक कर दिया जाएगा और हमें मतलब ये स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने के लिए कहा था। लेकिन हम ये कि जब तक कि हमें ये अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम अपना जो एजिटेशन एज इट इज रखेंगे। ये है कि मंडे से 11 बजे तक पेन डाउन रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द इमरजेंसी। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में मंदिर स्थानांतरण का मामला सामने आया, जहां 500 साल पुराने मंदिर को स्थानांतरित किया गया। इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने पहले स्थानीय लोगों से बात की। अधिकारियों का कहना था कि जर्जर हालत में ये मंदिर पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूजा पाठ नहीं हो पा रहा था। विभाग की जिसमें औषधि निरीक्षक थे उनकी टीम ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें लगभग 14 छोटे बड़े कार्टन दवाइयों के जब्त किए गए हैं और एक अभियुक्त जिसका नाम रूपचंद्र पुत्र जयप्रकाश है, वो गोविंदपुरी का रहने वाला है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ ये जो ड्रग्स दवाइयाँ हैं वो रिकवर की गई है, लगभग 50 लाख से ऊपर की कीमत की बताई जा रही हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और खास करके अब इनके नेटवर्क को तोड़ने में कहां से ये लोग नकली दवाई लाते थे और कहां मार्केट में बेचते थे, उसकी भी छानबीन और जांच। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अवैध हथियारों की तस्करी करने और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और इस कड़ी में कार्रवाई करते हुए 20 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के इस कार्रवाई के बाद से अवैध हथियारों के तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इसको गाड़ी को पकड़ा, एक गाड़ी को, जिसको चेक करने पर ये सारे हथियार मिले हैं और इसका जो लिंक है ये जयपुर से आ रहे थे। जयपुर में इनके एक साथी हैं जिससे वो लेके झांसी आया, झांसी से बाय रोड जो है वो कार में आ रहा था और मेन रास्ते से नहीं होके दूसरे रास्ते से इसलिए आ रहा था कि वहाँ पे कहीं चेकिंग में पकड़ा नहीं जाए। लेकिन इनकी मुखबिर सूचना मिली और उसके आधार पर उन्होंने इसको पकड़ा है और जिससे हथियार जो आप देख रहे हैं पिस्टल जो है ये बरामद हुआ है, जिसमें कि ये पिस्टल जो है बहुत ही अच्छे तकनीकी से बनाया गया है। एक रिकॉर्ड इनके खिलाफ है, जो आरोपी अभी यहाँ गिरफ्तार हुआ है कैरा थाने में, और जो आरोपी जयपुर में है उसके खिलाफ। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जन चौधरी मथुरा पहुंचे और नगर निकाय चुनाव में जीते पार्षदों से मुलाकात कर उनको बधाई दी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और नए संसद के उद्घाटन पर सवाल खड़े किए। साथ ही निकाय चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन पर चुनाव लड़ा है
जहां समन्वय नहीं बन पाया वहां भी हमने तालमेल बनाया है। गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा है। पिछले चुनाव में वह गठबंधन जमीन पे उन्होंने कोशिश की, जहां समन्वय बन पाया वहां समन्वय भी बनाया, कुछ जगह नहीं बन पाया वहां दोनों पार्टी ऐसी लड़े। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लोकदल का बहुत अच्छा प्रदर्शन शहर के नगर के चुनावों में हुआ है। यहाँ मथुरा में भी कई पार्षद हमारे जीते, कई पार्षद दूसरे स्थान पर रह गए, कुछ ही वोटों से हार गए। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 तक हमारी गति बनी रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों की नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने की आलोचना करते हुए विपक्षी मुख्यमंत्रियों के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया। बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित 8 मुख्यमंत्री नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे उनको अपने ही प्रदेश की जनता का हित है। ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गैर जिम्मेदाराना है। आप नहीं ला रहे हैं तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? संसद के शिलान्यास में आप नहीं आएंगे, उसके उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी है, उस पर भी टीका करेंगे। आप कोरोना काल में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सेवा कर्मियों के द्वारा जो इतना बड़ा काम हुआ, डॉक्टर, एम्बुलेंस चलाने वाले और बाकी कंपाउंडर्स, नर्सेज, मोदी जी ने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया, काम तो उन्होंने किया ना। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, भारत का वैक्सीन बना, ऑक्सीजन आया, आपने उसकी भी खिल्ली उड़ाई। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं। उधर कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल, कृष्णा बैरे गौड़ा ने कर्नाटक के मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं सीएम सिद्धारमैया के पास वित्त और खुफिया विभाग, डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार को सिंचाई और बेंगलुरु शहर विकास का विभाग दिया गया। इन विधायकों के शपथ लेने के बाद कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 34 हो गई है। अब कुल मिलाकर सिद्धारमैया कैबिनेट में 8 लिंगायत, 7 अनुसूचित जाति, 5 वोकालिगा, 2 मुस्लिम, 3 अनुसूचित जनजाति, 6 ओबीसी, 1 मराठा, 1 ब्राह्मण, 1 ईसाई और 1 जैन हो गए हैं। नई संसद को लेकर चल रही सियासत पर न्यूज इंडिया के संवाददाता पीयूष शुक्ला ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से खास बातचीत की है, सुनवाएंगे आपको। नई संसद का लोकार्पण होना है 28 तारीख को। नई संसद का भवन बन गया सर, लेकिन लगातार विपक्ष विरोध में है। कई पार्टियों ने अपना विरोध व्यक्त किया है, वो शामिल नहीं हो रही हैं। और विरोध तो यहां तक हो गया कि आज नीति आयोग की बैठक में भी 5 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं। देखिए, कुछ न कुछ तो कहना ही है। विपक्ष बहुत इस समय खिसियाया हुआ है, इस नाते से गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। पक्ष और विपक्ष कोई घर की हमारी लड़ाई है क्या? बैठना चाहिए, आमने सामने बात क्या है। और हमेशा हम लोग तो आपस में बैठकर कोई भी बात होती है सुलझाने पर हमेशा हम लोगों ने कोशिश की है। सदनों के अंदर जब भी सदन चले हैं वहाँ वही बात, यहाँ यही बात। भाई, माननीय राष्ट्रपति जी पूरे देश के सर्वे सर्वा हैं, वह उनको आगे बनाकर कोई बात ऐसी कह देना
ये अच्छी परंपरा नहीं है। 9 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को, और 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार तमाम आउटरीच के कार्यक्रम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने 9 सवाल दागे हैं। कहा महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर आपका काम शून्य रहा। बहुत मैं समझता हूँ जिनको वो बड़े मुद्दे कर रहे हैं, ये देन उन्हीं की है। बातचीत कर रहे थे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ अजय श्रीपीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नई संसद के उद्घाटन पर चल रहे सियासी बवाल को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, सभी को इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर बाधा पैदा करना है। देश की जनता समझदार है, जिन्हें समस्या हो रही है उनका इलाज जनता ही करेगी। नक्की लोकशाही के पवित्र मंदिर पर ये जो संसद भवन का जो रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देशवासियों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और ऐसा मोदी साहब ने जो 2019 में इसकी शुरुआत की और 2023 में इसका लोकार्पण हो रहा है, ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है, इसमें सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जिनको विघ्न लाना है, जानबूझकर मोदी जी के हर काम को विरोध करना है। लेकिन लोकशाही में ये देश की जनता पूरी समझदार है और वो ये जो पेट दर्द जिनको हो रहा है उनका इलाज जनता ही करेगी, क्योंकि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए वो सब डर गए हैं और एक ही मोदी सबको भारी, ऐसी बात हो गई है, इसलिए सब इकट्ठा हो रहे और सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जनता जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर लेते हैं, जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के बाद नीति आयोग की बैठक से भी दूरी बना ली। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने नए संसद के निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर नई संसद की क्या जरूरत थी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग की बैठक और नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था। इतनी बात कही, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है। तो सब चीज को, और दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।